काव्य प्रकाश चतुर्थ उल्लास। प्रस्थानं वलयैकृतं प्रियसखैरस्रैरय संगतं धृत्या न क्षणमासितं व्यवसितं चित्ते न गन्तुं पुरः यातुं निश्चितचेतसि प्रियतमे सर्वे समं प्रस्थिता गन्तव्ये सति जीवित प्रिय सुहृत् सार्थ किमु त्यज्यते। हाँ, तो किसी नायिका का प्रियतम प्रवास पर जा रहा है, परदेश जा रहा है, ठीक गुरु भाई। तो प्रवास है तो विप्रलम्ब माने वियोग उस नायिका को सता रहा है। तो वो कहती है, तीसरा चरण देखिए, या तुम निश्चित चेतसी प्रियतमे, प्रियतमे या तुम निश्चित चेतसी। प्रियतम ने या तुम माने जाने का निश्चय कर लिया है, चित्त माने अपने मन में, अब तो मुझे जाना ही है, सर्विस पर या कहीं परदेश में जाना ही है, ये निश्चय कर लिया। तो ये नायिका को मालूम है कि मेरे पति अब प्रवास में जाने का निश्चय कर चुके हैं। तब क्या हुआ, प्रस्थानम वलयई कृतम, वलय कंगन को बोलते हैं जो हाथ में पहना जाता है। वो प्रियतम के जाने की खबर सुनते ही इतनी दुर्बल हो गई कि वो वलय हाथ में पहन रखे वो स्वयं ही खिसक गए, इतनी दुबली हो गई। प्रस्थानम वलयई कृतम, वलय नो वलय, वो तो जाएंगे लेकिन वलय ने भी अपना प्रस्थान कर दिया, मेरे हाथ में जो पहने हुए कंगन वो भी चल दिए। और क्या, प्रिय सखई आश्रय, जो प्रिय सखा, अस्त्र माने आंसू हैं, वो भी अजस्रम गतम, निरंतर, अजस्र माने निरंतर, गतम बह रहे हैं। धृत्या न क्षणमासितम, धृति धैर्य, वो एक क्षण भी नहीं टिक रहा है, वो पहले ही चल दिया, धैर्य भी टूट गया, चल दिया। और व्यवसितम माने निश्चय कर लिया, चित्तेन माने मन ने, गंतुम पुरः आगे आगे जाने की ठान ली, वो सबसे पहले जाना चाह रहा है। मन भी जो है वो आगे आगे जा रहा है। जैसे ही प्रियतम ने या तुम निश्चित चेतसी जाने का मन किया तो सर्वे समम प्रस्थिता, सब कुछ साथ में चल दिए, आंसू भी चल दिए, बलय भी चल दिए, चित्त भी चल दिया, धैर्य भी चल दिया। तो वो नायिका कहती है सर्वे समम मन एक साथ ही प्रस्थिता, चल दिए। गंतव्य सती, अब वो नायिका स्वयं अपने प्राणों से कह रही है, जीवित माने हे प्राणों, माने हे मेरे जीवन। गंतव्य सती, जब जाना ही है, तुम्हें भी जाना ही है, तो प्रिय सुहृत सार्थ, अपने प्रियतम का, अपने प्रिय का साथ क्यों छोड़ते हो, तुम भी अभी चले जाओ। अर्थात मेरे प्राण तुम क्यों रुके हुए हो, जब जाना ही है। तो प्रिय सुहृत सार्थ, अपने प्रियतमों के, वैसे तो ये भी प्रिय हैं, बलय भी हैं, आंसू, ये सब जो प्रिय हैं, और प्रियतम तो है ही प्रिय, जब वो जा रहे हैं तो आप उनका साथ किमुत्यज्यते, क्यों छोड़ रहे हो। अर्थात हे जीवित मन हे प्राण, तुम भी साथ ही चले जाओ। तो ये भी प्रवास हेतुक विप्रलम्ब है, वियोग है। अब साप हेतुक विप्रलम्ब का उदाहरण ये जो है गुरु भाई, ये तो अमर शतक का था, अब ये मेघदूत से उदाहरण यहाँ दे रहे हैं। तो कुबेर जो हैं भगवान शंकर की आराधना करते थे, तो आराधना पूजा के लिए पुष्प लाने के लिए एक हेममाली नामक यक्ष को लगा रखा था। कुबेर ने अपने एक सेवक को, यक्ष को लगा लिया था, लेकिन उस यक्ष का विवाह अभी अभी हुआ था। उसको
पुष्प लाने में विलंब हुआ, वो प्रियतमा के ही पास रह गया। तो अब यहाँ स्वामी जो कुबेर हैं उनको क्रोध आया और उन्होंने शाप दे दिया, तुम जिस प्रियतमा के चक्कर में पड़कर मेरा पुष्प लाना भूल गए, समय से नहीं ला पाए, मैं तुम्हें शाप देता हूं तो 1 वर्ष तक तुम अपनी प्रियतमा से वियुक्त हो जाओ, ये शाप दे दिया। तो वो उस नायक को, उस यक्ष को जिसका नाम हेममाली था और उसकी नायिका, दोनों एक दूसरे से 1 वर्ष के लिए अलग हो गए। तो वो जो विप्रलंब माने वियोग था वो साप हेतुक विप्रलंब है, उसी को यहाँ कहा है। त्वामालिक्ष्य प्रणय कुपिताम धातुरा गई शिलायाम आत्मानन्ते चरण पतितम यावदिच्छामि कर्तुम आश्रयितावन् मुहुरुपुचितै उपचितै दृष्टिरालुप्यते मे क्रूरस्तस्मिन्नपि न सहते संगमम नौ कृतान्तः। ठीक है ना गुरु भाई? तो अब यहाँ पर यक्ष जो है वो अपने साप का समय बिता रहा है रामगिरी नामक पर्वत पर। तो भगवान राम यहाँ रहे होंगे, वो पर्वत, गिरी माने पर्वत, रामगिरी पर्वत अथवा कहीं, वो तो इधर आपके चित्रकूट की तरफ है, अन्यत्र भी भगवान रहे थे। तो वही यहाँ यक्ष जो है वो अपनी प्रियतमा से पृथक 1 वर्ष के साप को काट रहा है रामगिरी पर्वत पर। ठीक गुरु भाई? तो वो अपनी पत्नी के वियोग में, है ना, अपने हृदय के उद्गार व्यक्त कर रहा है। तो उसकी पत्नी अत्यंत रूपवती थी, अब उसको साक्षात आंखों से तो देख नहीं सकता था, इसीलिए गेरू आदि जो धातुराग मतलब गेरू आदि ले लेता था और पत्थर की शिला पर उसका फोटो बनाता था, अपनी पत्नी का चित्र बनाता था। गेरू होता है ना, लाल रंग का होता है, वो, हाँ, वो धातुराग, राग पद जो लाल का वाचक है वैसे। तो शिला पर वो जो है उसका चित्र बनाता था। तो जैसे ही चित्र बनता था, बनता ही पूरा जैसे बन के तैयार हुआ या बना ही नहीं है, तब तक उसके वियोग में ऐसा भाव जागृत होता था कि आंसुओं की अविरल धारा उसके नेत्रों से बहती थी और वो सब पुछ जाता था जो बना हुआ है वो से, है ना। तो वो कहता था कि मैं तो चित्र में तुम्हारा साथ करके ही कृतार्थ हो जाऊंगा, तुम चित्र में मेरे साथ बनी रहोगी तो वो मेरा मतलब मुझे कुछ संतोष मिलेगा, लेकिन लगता है मेरे आंसुओं के द्वारा वो चित्र भी मिट जाता है। तो लगता है कि एक विधाता बड़ा क्रूर है, उस चित्र में भी हमारे और तुम्हारे साथ को, संगम को सहन नहीं कर पा रहा है, ऐसा विधाता। ये भाव यहाँ पर अब इसको लगाइएगा आप। प्रणय कुपिताम त्वाम धातुरागई शिलायाम आलिक्ष्य यावद आत्मानम ते चरणपतितम कर्तुमिच्छामि। धातुराग माने गेरू इत्यादि के द्वारा, शिलायाम माने शिलाखंड पर, प्रस्तर पत्थर की शिला पर, प्रणय कुपिताम जब तुम प्रणय में कुपित होती थी, ऐसे प्रणय कोप का तुम्हारा चित्र आलिख्य लिखता था मैं, बनाता हूं, और उसे बना करके आपको प्रसन्न करने के लिए, हे प्रिय, आत्मानम ते चरण पतितम, तुम्हारा तो बना दिया, अब मैं जैसे ही अपने आप को तुम्हारे चरणों में पड़ के क्षमा मांगने के लिए झुकता हूं, आत्मानम ते चरण पतितम यावदिच्छामि कर्तुम, मैं ऐसा करना चाहता हूं, तब आश्रयी तावन, तब तक, आश्रयी माने आंसुओं के द्वारा, मुह रूपचितई बार बार उमड़ते हुए आंसुओं के द्वारा, मे दृष्टि आलुप्यते, मेरी दृष्टि ही लुप्त हो जाती है, मुझे दिखना ही बंद हो जाता है। तो लगता है ये कृतांत अत्यंत कठोर जो विधाता है वो अत्यंत क्रूर है, क्रूरः तस्मिन्नपि न सहते, उस चित्र में भी
हम दोनों के संगम को, नौ माने हम दोनों के संगम को वह विधाता सहन नहीं कर रहा है। ये जो देखिए महाकवि कालिदास हैं क्या क्या कर देते हैं। ये जो भैया साप हेतु विप्रलंब है। अब हास्य आदि के उदाहरण देते हैं। श्रृंगार के बाद ये हास्य है, तो इसके कितने उदाहरण दिए? 6 दिए। 6 दिए ना। एक संभोग और विप्रलंब के 5। हाँ, सम्मुख श्रृंगार के 2 हैं, पत्नी प्रयुक्त और पति प्रयुक्त 2 हैं, और बाकी ये अलग हो गए, इसके 5 हो गए, तो 7 उदाहरण आपको दिए। अब जो है हास्यादि रस को यहाँ पर कहते हैं हास्यादि नाम क्रमेण उदाहरणम हास्यरत। अब यहाँ किसी विष्णु शर्मा की उक्ति है, आकुंच्य पाणिमशुचिं मम मूर्धनिवेश्या मंत्रांभसां प्रतिपदं प्रसतई पवित्रे तारस्वनं प्रथितथूत्कमदात् प्रहारं हा हा हतोहमिति रोदिति विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा नामक ब्राह्मण है, वो हा हतोस्मि, हा में मारा गया इति रोदिति विष्णु शर्मा, ऐसा विष्णु शर्मा हा कह करके, हाय करके रो रहा है। बोले क्यों रो रहा है भाई, क्या आपत्ति आ गई? ये हास्य रस है। तो वो क्या कह रहा है, विष्णु शर्मा का मुख से ये कहलवा रहा है कवि, मेरा जो सिर है, द्वितीय चरण में देखिए, प्रतिपदम मंत्रांभसाम प्रसतई पवित्रे, प्रतिदिन मंत्रांभस अभिमंत्रित जल के द्वारा, जल के प्रसत माने बिंदुओं के द्वारा, छींटों के द्वारा पवित्र मेरा सिर है, मूर्धा है। लेकिन ऐसे जो मेरा मंत्र अभिमंत्रित जल के द्वारा नित्य निरंतर शुद्धि को प्राप्त, अर्थात शुद्ध मेरा जो मूर्धना मस्तिष्क है, उसी मस्तिष्क पर वैश्या ने असुचिम पाणिम आकुंच्य, अपने असुचि माने अपवित्र, पानी माने हाथ को, आकुंच माने मुट्ठी बांधकर, मुक्का बनाकर, मेरे उस सिर पर जो प्रतिदिन मंत्र जल के बिंदुओं से पवित्र किया जाता है, ऐसा मेरा सिर, उसी सिर पर मेरे मम मूर्धनी, मेरे सिर पर वैश्या ने अपने असुचिम पाणी आकुंच, अपने अपवित्र हाथ को, है ना, आकुंच माने मुट्ठी बांधकर, मुक्का बांधकर, तारस्वनम जोर से आवाज करते हुए, प्रतित थूतकम थूतकार करते हुए, इसका ये भी अर्थ आप कर सकते थूकते हुए ये भी, अथवा थू इस तरह से शब्द करते हुए भी, अदात प्रहारम, है ना, मुक्का मेरे सिर पर प्रहार किया उसने। अदात माने दिया, प्रहारम अदात, प्रहार दिया, प्रहार कर दिया उस वैश्या ने। तो जब वैश्या ने उस पर प्रहार कर दिया तो हा तो उसमें में मारा गया ऐसा कह करके विष्णु शर्मा रो रहा है। अब यहाँ पर ये वो अभिनय करेगा ना, तो वैसा लगेगा कि हाँ यही उदाहरण यहाँ पर है, ठीक है ना। ये यहाँ पर उसका उदाहरण दिया है इन्होंने, यही यहाँ पर दिया है। अच्छा, इसका यही अर्थ है, दूसरा अर्थ नहीं। मंत्र सूक्ति से पावन जल के छिड़काव से प्रत्येक स्थान पर पवित्र सिर और उस पर उस वैश्या की थूक फेंकने के साथ अपवित्र थप्पड़ मारा है, तो चिल्ला चिल्ला कर मारा है, तो वो बेचारा रो रहा है। इस तरह से ये भाव है यहाँ पर। अब करुण रस है गुरु भाई, उसका उदाहरण देते हैं। हा मातस्त्वरितासि कुत्र किमिदं, हा देवता क्वासि स धिक् प्राणान् पतितोष निर्हुतवः स्तेङ्गे सुदग्धे दृशौ। इत्थं घरगर मध्य रुद्ध करुणा पौरांगनांगिर चित्रस्थान पिरोदयन्ति सतधा कुर्वन्ति भित्तिरपि। देखो भैया, किसी राजमाता का निधन हो गया है,
राजा की पत्नी राजमाता होती है या राजा की माँ भी हो सकती है। तो उसका निधन हो गया तो पौरांगनाएं, पुर की जो अंगना स्त्रियां हैं, वो उनके वियोग में बड़ा करुण क्रंदन कर रही हैं, रो रही हैं। तो ये करुण रस का उदाहरण है। हा मातः, हे माँ, त्वरितासी, आप बहुत जल्दी चली गई। कुत्र किमिदम, ये कहाँ कैसा हुआ, आप कहाँ चली गई इतनी जल्दी। किमिदम, ये क्या हुआ। हा देवता, हे देवताओं, हम तो आपकी आराधना करते थे, माता भी आपकी आराधना करती थी। और क्वा से स, माने कहाँ तो वो देवता गए और कहाँ आशीर्वाद गया। क्वा से सह, दिक प्राणान, हमारे प्राणों को धिक्कार है, क्योंकि राजमाता चली गई, हम अभी भी जीवित हैं। दिक प्राणान। पतितो अशनि, अशनि वज्र को कहते हैं, ये वज्रपात हो गया। होतवह स्तेंगेसु दग्धे दृशौ, होतवह अग्नि को कहते हैं, अग्नि, प्रज्वलित अग्नि में, है ना, अंग जल रहे हैं, अंगों में अग्नि लग गई है, और दग्धे दृशौ, नेत्र भी जल गए हैं। हे माता, अब कुछ आपका शेष नहीं बचा है, ये भाव है। इत्थम घर घर मध्य रुद्ध करना, घरर घरर की आवाज भी कर्ण क्रंदन से आती है। तो पौरांगना नाम, पुर की जो अंगना माने स्त्रियां हैं, उनकी जो गिरह माने वाणी, रुदन क्रंदन पूर्ण जो उनकी वाणी है। चित्र स्थान अपि रोदयंती, चित्र में लिखे हुए पुरुषों को भी रुला रही हैं, चित्र लिखित पुरुषों को भी वो रोदयंती, रुला रही हैं। और सतधा भित्तिरपि कुर्वंती, ऐसा लग रहा है कि ये भीत, दीवाल को भी 100 टुकड़े में, है ना, बांट रही है, माने फाड़ रही, दीवाल भी फट रही है। तो ये करुण रस का उदाहरण दिया भैया। अब रौद्र रस का आप देखिए, है ना। तो ये संभवतः भीम की युक्ति होगी ये रौद्र रस में भीम की युक्ति है। तो ये जो है वेणी संहार नाटक से लिया गया है। तो कृत नहीं, ये उसकी होगी, अश्वत्थामा की युक्ति होगी। कृत मनुमतम दृष्टम बा यैरिदम गुरुपातकम, मनुय पशुभिर निर्मर्यादई भवद्भि उदायुधई, नरक रिपुणा सार्धम तेसाम सभीम किरीटिनाम, अयम अहम असृंग मेदो मांसई करोमि दिशाम बलिम। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं, तो यह अश्वत्थामा की युक्ति है। द्रोणाचार्य का वध महाभारत में हो गया है, तब वो द्रोणपुत्र अश्वत्थामा कहते हैं, यही इदम गुरुपातकम, गुरु का हनन रूप पातक। द्रोणाचार्य कौरव पांडवों के गुरु हैं, तो गुरु का वध रूप जो पातक है, यही रिदम, जिन लोगों के द्वारा यह जो कुकृत्य है, कृतम माने किया गया है, अथवा जिसके द्वारा अनुमति दी गई है, अथवा जिन लोगों ने इस पाप को होते हुए देखा है। कृतम अनुमतम दृष्टम वा यैरिदम गुरुपातकम, कैसे हैं वो लोग, जिन्होंने इसको देखा है, किया है, अथवा अनुमति दी है। तो बोले मनुज पशु हैं वो, उनकी योनि तो मनुष्य है लेकिन है पशु ही, मनुज पशु ही। और वो निर्मर्याद हैं, मर्यादा नहीं समझते। अरे मर्यादा काय, अपने बाप पे रोक तो भैया, लड़ भी मच जाए, जब सामने से लड़ेगा तो मारेगा ही ना आदमी। तो निर्मर्याद, उसको निर्मर्याद कह रहा है, इसको जो रौद्र रस का उदाहरण है। वो निर्मर्याद है, मर्यादा का अतिक्रमण करने वाले हैं। भवद भी उदायुध ही, आप लोगों के द्वारा, पांडव पक्ष से कह रहे हैं, उदायुध ही, हथियार उठाए हुए, उदायुध, उद माने उठाए हुए, आयुध वाले हथियारों को उठाए हुए आपके द्वारा, जो मनुष्य पशु हैं, मर्यादा का अतिक्रमण करने वाले हैं, निर्मर्याद हैं, जिन्होंने भी इस कार्य को, गुरु पातक को देखा है, सुना है, अनुमोदन किया है, उनको मैं नरक रिपुणा सार्धम, उनको नरक रिपु के साथ में, अर्थात भगवान कृष्ण के साथ में, नरकासुर का वध किया था ना, तो नरक रिपु भगवान हो गए। तो भगवान कृष्ण के सार्धम माने साथ में,
तेसाम सभीम किरीट नाम, वो भीम के साथ जो भी किरीटी माने अर्जुन हैं, उन सबको भी, उन सब के अश्रिंग मेदो मांसई, अश्रिक माने रक्त, मेद और मांस के द्वारा, अयम अहम माने यह मैं, अयम अहम, ध्यान दीजिए, किरीट नाम धन अयम अहम है, यह मैं अश्वत्थामा, उनके अश्रिंग माने रक्त, मेद और मांस के द्वारा दिशाम बलिम करोमी, दिशाओं की बलि करता हूं, अर्थात अब एक को भी नहीं छोड़ूंगा, चाहे कृष्ण हो, चाहे भीम हो, चाहे अर्जुन हो, या और कोई भी हो। ये उक्ति जो है क्रुद्ध अश्वत्थामा की है, ये रौद्र रस का उदाहरण है गुरु भाई, ठीक है ना। हाँ, अब है वीर रस का। क्षुद्रा संत्रासमेते विजहत हरयः क्षुण्ण सक्रेभ कुंभा युष्मद्देहेषु लज्जां विदधति परममि सायका निष्पतन्तः। ठीक है ना गुरु भाई। सौमित्रे तिष्ठ पात्रम त्वमसि नहि रुषाम नन्वहं मेघनादः किंचिद भ्रुवंग लीला नियमित जलधिम राममन्वेषयामि। भगवान राम का युद्ध लंका में रावण से हो रहा है, तो रावण का लड़कवा जो मेघनाद है, यह उसकी युक्ति है। तो मेघनाद क्या कहता है, क्षुद्रा संत्रासमेते एते क्षुद्रा हरयः, ठीक है ना, एते क्षुद्रा हरयः, हरि नाम यहाँ बानर का है गुरु भाई, हरयः बहुवचन में, ये क्षुद्र बानर, राम की सेना में बानर थे ना, ये जो क्षुद्र बानर हैं, हरयः माने बानर हैं, एते माने ये, संत्रासम विजहत, ये डरना छोड़ दें, ये न डरे मुझसे, क्योंकि मैं इतने कमजोर तुच्छों पर बाण नहीं चलाऊंगा, हथियार नहीं चलाऊंगा। क्यों, मेरे बाण कैसे हैं, क्षुण्ण सक्रेभ कुंभा, क्षुण्ण माने फोड़ने वाले, सक्र माने इंद्र के, इभ माने हाथी, कुंभ माने गंडस्थल, मेरे ये बाण तो इंद्र के ऐरावत हाथी के गंडस्थल का भेदन करने वाले हैं। अब ये छोटे मोटे बानरों पर नहीं गिरेंगे मेरे बाण, ये मतलब है। युष्मद् देहेषु लज्जाम ददति, तुम्हारे देहों में, हे बानरों तुम्हारे देहों में, है ना, गिरते हुए, निष्पतंतः अंत में गिरते हुए, ये मेरे जो सायक हैं, परममी सायक, सायका सायक बाण, मेरे ये बाण युष्मद् देहेषु निष्पतंतः, तुम्हारे देहों में गिरते हुए, लज्जाम ददति, इनको लज्जा आती है, मेरे बाण तुम्हारे शरीर में नहीं गिरेंगे, इसलिए हे क्षुद्र बानरों तुम भय को छोड़ दो, तुमसे मैं कुछ नहीं कहूंगा। सौमित्रे माने हे लक्ष्मण, तिष्ठ तुम भी ठहरो, पात्रम त्वमसि नहीं रुषाम, तुम भी मेरे रुषाम माने क्रोध के पात्र नहीं हो, तुमसे भी कुछ नहीं कहूंगा। क्यों, नन्वहम मेघनाद, मैं मेघनाद हूं। तो मेघनाद जो है वो लक्ष्मण को भी कह रहा है कि तुमसे मैं क्या कहूंगा, तुम मेरे क्रोध के पात्र नहीं हो, और बानरों को तो कह ही दिया है तुम्हारे शरीर में गिरते हुए मेरे बाण लज्जित हो जाएंगे, इसलिए मैं तो उसको अन्वेषयामी, सबसे अंत में मैं तो उनको अन्वेषयामी, खोज रहा हूं, किसको, रामम अन्वेषयामी, मैं तो उस राम का अन्वेषण, राम को खोज रहा हूं, रामम अन्वेषयामी, कौन है वो राम, तो बोले किंचित भ्रूभंग लीला, जिनके कुछ ही भौं टेढ़ा करने की लीला से, नियमित जलधिम, सागर को भी जिन्होंने जो है मजबूर कर दिया था, वो भी अंजलि बांध करके उपस्थित हुआ था, जिन्होंने जलधि माने सागर को भी नियंत्रित कर लिया था भ्रूमंग मात्र से, मैं तो उस राम को देख रहा हूं। ये मेघनाद की युक्ति है गुरु भाई, ये वीर रस का उदाहरण है। अब भयानक रस आप देखिए, ये शाकुंतल से लिया गया है, अभिज्ञान शाकुंतल से।
ग्रीवाभंगाभिरामं मुहुरनुपतति स्यन्दने बद्धदृष्टि पश्चार्धे न प्रविष्ट सरपतनभयाद् भूयसा पूर्वकायं दर्वैरर्धावलीढैः श्रमविवृतमुखभ्रंशिभिः कीर्णवर्त्मा पश्योदग्रपुलतत्वाद् वियति बहुतरम स्तोकमुर्व्याम प्रयाति। गुरु भाई ये जो है अभिज्ञान शाकुंतल का है। जिस समय महाराज दुष्यंत वन में मृग का पीछा कर रहे हैं तो मृग आगे आगे भागा जा रहा है, तो उसी का चित्र यहाँ पर कवि महाकवि कालिदास ने प्रस्तुत किया है। तो ये मृग के स्वभाव का वर्णन है और मृग जो है वो डरा हुआ है, तो इसलिए भयानक रस है। तो वह ग्रीवाभंगाभिरामम, रथ राजा का पीछे भाग रहा है, किसके? मृग के। मृग आगे आगे भाग रहा है। तो ग्रीवाया भंगेन परावृत्या अभिरामम मनोरमम यथा स्यात् तथा इति ग्रीवाभंगाभिरामम। आगे भागता हुआ जो मृग है वो अपनी गर्दन माने गर्दन को, ग्रीवा माने गर्दन को, भंग माने मोड़ करके, है ना, बड़े जब वो गर्दन भागता हुआ मृग गर्दन मोड़ के देखता है तो बड़ा अभिराम माने मनोरम लगता है। ग्रीवा भंगाभिरामम, ग्रीवा को भंग माने मोड़ने से जिसका सौंदर्य और भी बढ़ गया है, ऐसे अभिराम उस मृग को। वो मृग क्या कर रहा है? मुहुर अनुपतति स्यंदने बद्ध दृष्टि। मुहु माने बार बार गर्दन घुमा के देखता है, फिर भागता है, फिर देखता है। मुहु माने बार बार, अनुपतति माने पश्चाद आगच्छति, पीछे आने वाले, अनुपतन होने वाले, पीछे आने वाले। स्यंदन माने रथ पर, रथ में, बद्ध दृष्टि जिसकी दृष्टि लगी हुई है, बार बार देखता है कितना पीछे रह गया है, ऐसा मृग है। तो सरपतन भयात भूयसा पश्चार्धेन पूर्वकायम प्रविष्ट, बाण लगने के भय से, शर माने बाण, पतन के भय से, बाण लगने के भय से, भूयसा माने पूर्ण रूप से, वो अगले शरीर में, पश्चार्ध शरीर को, पिछले आधे शरीर को, प्रविष्ट माने सिकोड़ दिया है। आपने कभी किसी गाय भैंस में डंडा मारा हो तो वो सिकुड़ जाती है पीछे से, तो वही स्थिति मृग की है। तो कहीं बाण मेरे पीछे न लग जाए तो पिछले हिस्से को उसने जो है संकुचित करके अगले शरीर में घुसेड़ दिया है अपने काया को। भूयसा पूर्व कायम, ये भाव है। दर्भई अर्धावलीढई, दर्भ माने छोटे, या दर्भ माने डाब होता है वैसे, पर छोटी छोटी घास, ये कहीं कहीं सस्पई पाठ भी मिलता है, सस्प घास को कहते हैं। अर्धावलीढई माने अर्धचर्वितई, जो मुख में आधी चबाई हुई है, अर्धचर्वित। अर्धावलीड माने अर्धचर्वित जो दर्भ अथवा सस्प है, वो श्रम विवृत मुख भ्रंश भी, भागने के कारण जो श्रम हो रहा है किसको? मृग को। तो श्रम के कारण विवृत माने खुल गया है मुख, अतएव वो जो अर्धचर्वित दर्भ है या सस्प है वो भ्रंश भी नीचे गिर रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा नीचे गिरता जाता है। वो कौन? अर्धचर्वित दर्भ अथवा सस्प। तो कीर्ण वर्तमा, उससे मार्ग जो है व्याप्त हो गया है, एक यहाँ गिरा, वहां गिरा, वहां गिरा, इस तरह से मार्ग में अर्धचर्वित जो दर्भ है वो गिरती जाती है। उससे कीर्ण माने व्याप्त हो गया है, वर्तमा माने मार्ग जिसका। ऐसा वो जो मृग है क्या कर रहा है? वह मृग पश्य माने उस मृग को देखो, उदग्र पुलतत्वात्, ऊंची छलांग मारने के कारण, वियति बहुतरम, अधिकांश तो वियति माने आकाश में ही जा रहा है। स्तोक मुर्व्याम प्रयाति, पृथ्वी पर तो स्तोक माने थोड़ा सा ही चलता है, बाकी तो ऐसा लग रहा है उड़ रहा है आकाश में, इतनी तीव्र गति है। तो यहाँ पर भयानक रस है गुरु भाई, ये भयानक रस का वर्णन है। भयभीत, ये मृग के स्वभाव का वर्णन है। तो डरता है तो उसकी क्या अवस्था होती है। अब आप आ रहे हैं अद्भुत रस को, आप आ जाइए।
अरे यहाँ साले 2 बार दे दिया। श्रृंगार का रौद्र विवाह बीभत्स यहाँ अद्भुत लिख दिया है। ये बीभत्स ही है। लाओ इसको मैं कर लूं, ये गलत लिख दिया है। पेन देना जरा। 2 जगह लिख गए अद्भुत अद्भुत। उत्कृत्य उत्कृत्य है ना। वही है। ये बीभत्स है। हम्म दीजिए। उत्कृत्योत्कृत्य कृत्तिम प्रथममथ पृथुत्सेद भूयांसी मासानि अंशस्फिक पृष्ठपिंड्याद्यवयव सुलभान्युग्रपूतीनि जग्ध्वा आर्तः पर्यस्त नेत्रः प्रकटित दसन प्रेतरंकः करंकात् अंकस्थादस्ति संस्थम स्थपुट गतमपि क्रव्यमव्यग्र मत्ति। ठीक है ना? जी स्थपुट गतम है या स्वपुट गतम है? जी दिखाना स्थापित अच्छा। स्थापित। चलिए, तो यहाँ कोई दरिद्र प्रेत है गुरु भाई। जी वो शमशान में कोई मुर्दा पड़ा हुआ है, जी तो उसके मांस को वो खा रहा है। ठीक है ना? तो एक एक अंग से वो मांस को खाता जा रहा है। तो उसी का वर्णन यहाँ पर है। तो ये मालती माधव नाटक है, उसके 5वें अंक से उद्धृत है। तो उत्कृत्योत्कृत्य कृत्रिम प्रथमम अथ, प्रथमम माने पहले, वह दरिद्र जो प्रेत है उस मुर्दे के कृत्रिम माने चमड़े को, उत्कृत्य उत्कृत्य माने नोच नोच कर, पृथूत सेद भूयांसी मांसानी, जिन अंगों पर पृथूत सेद भूयांसी मांसानी ज्यादा मांस है उन अंगों को नोच नोच करके प्रथमम माने पहले खा रहा है। पृथु माने अधिक, पृथुत सेद, और भूयांश माने भी अधिक है मांस को। ठीक है गुरु भाई? हाँ, तो कैसा कर रहा है वो? अंश, अंश कंधे को कहते हैं गुरु भाई। ठीक है ना? और स्फिक माने चूतड़ को कहते हैं, है ना? और पृष्ठ माने पीठ, और पिंडी माने पिंडरी, पैर का नीचे का भाग। इन अंगों से आदि अवयव सुलभानी, आदि अंगों पर जो सुलभ मांस है, जो उग्र पूतीनी, जिसमें उग्र माने उत्कट गंध आ रही है, दुर्गंध आ रही है, ऐसे उस मांसों को, मांसानीय पहले चरण के अंत में, ऐसे मांसों को जगध्वा माने खा करके, आर्त, यह आर्त माने वो आर्त तो है, ये आर्त पीड़ित को कहते हैं। पर्यस्त नेत्र, चारों तरफ जो आंखें लगाए हुए, चारों तरफ आंखों को, है ना, वो जो है चौकन्ना हो रहा है, चारों तरफ देखता जाता है और खाता जाता है, पर्यस्त नेत्र होकर के। प्रकटित दसन, कभी कभी बीच में अपने दसन माने दांत को भी प्रकट करता है, प्रकटित दसन, ऐसा प्रेत रंग का दरिद्र प्रेत। करंकाद अंक अंकस्थात, जो उसके अंक में अपने गोदी में डाल रखा है, ऐसे उसको कंकाल को, वो जो है, और अस्थ संस्थम, जो हड्डियों में स्थित मांस है, उनको भी स्थपुटगतमपि, जो बहुत गहरे छिपा हुआ मांस है, उसको भी, पुट वैसे दोने को कहते हैं, उसमें माने जो अंदर के भाग में भी स्थित जो मांस है उसको अव्यग्र मत, ऐसे क्रव्य माने मांस को, क्रव्य माने मांस को अव्यग्र होकर के अति माने खा रहा है। तो ये जो है भैया बीभत्स रस का उदाहरण है। अब अद्भुत रस का रस है। चित्रम महानेश तवावतार क्व कांतिरेशाभिनवैव भंगिः लोकोत्तरम धैर्य महो प्रभाव काव्याकृतिर्नूतन एष सर्गः। तो ये जो है अद्भुत रस का है गुरु भाई। तो अब यहाँ पर अवतार का वर्णन है।
चित्रम महानेश बतावतार। तो ये संभवतः भगवान वामन अवतार का वर्णन है। तो उनके उस स्वरूप को देख करके आश्चर्य हो रहा है, अद्भुत रस है। चित्रम माने आश्चर्य है, अद्भुत है। महान महान एस तवावतार, आपका यह अवतार बड़ा ही महान है। वो महान एक बतावतारण। बत माने अहो, हाँ, आपका जो अवतार है, बत आश्चर्य में ही है, ये आपका जो अवतार है वो महान है। क्व कांति, कांति का तो कहना ही क्या है। ऐसा भंगी अभिनवैव, यह आपकी भंगिमा तो बड़ी अद्भुत ही है। अभिनवैव माने नवीन ही है, ऐसा पहले हमने कभी नहीं देखा। और ये धैर्य भी लोकोत्तर है, कोई लौकिक प्राणी ऐसा धैर्य वाला नहीं हो सकता। आपका धैर्य भी लोकोत्तर है। अहो प्रभाव, यह प्रभाव भी बड़ा लोकोत्तर है। काव्याकृति, इस आकृति का क्या कहना। नूतन एस सर्ग, यह रचना तो कोई नई ही है, ऐसी रचना तो हमने कभी नहीं देखी गुरु भाई। ठीक है ना। तो ये जो है यहाँ पर अद्भुत रस। हाँ, अद्भुत रस का उदाहरण है। ये तो हो गया। हाँ, अब ये कल पढ़िएगा है, जी जी। अब स्थायी निरूपण है, ये कल पढ़िए।